कभी सोचा है कि कोई शानदार आइडिया जिस पर इतनी मेहनत की गई हो वो फेल क्यों हो जाता है? आज हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो ये पक्का करता है कि बेहतरीन आइडियाज हमेशा कामयाब हो। ऐसा होता है ना, बहुत अच्छे आइडियाज, बहुत सारी मेहनत, लेकिन इसके बावजूद कई प्रोडक्ट्स या सॉल्यूशंस बाजार में अपनी जगह ही नहीं बना पाते। ये एक बहुत ही आम निराशा है। और इसकी असली जड़ यही है। समाधान कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, अगर वो सही इंसान की सही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा तो वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। तो सवाल ये है कि इस बहुत बड़ी गलती से बचा कैसे जाए? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है मानवीय परिदृश्य को समझना। इसे कहते हैं इम्पैक्ट मैपिंग। ये एक स्ट्रेटेजिक तरीका है ये पक्का करने का कि हमारी सारी मेहनत वहीं लगे जहां उसका सबसे ज्यादा असर हो। ये टीमों को एक फीचर फैक्ट्री बनने से रोकता है, जहां बस नई नई चीजें बनती रहती हैं बिना ये सोचे कि उनका असली असर क्या हो रहा है। अच्छा, इन सारी बातों को और आसानी से समझने के लिए हम पूरी बातचीत के दौरान एक सिंपल सा उदाहरण लेके चलेंगे। मान लीजिए कि हम अपने इलाके में खाने की बर्बादी को कम करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला कदम क्या होगा? यहाँ आता है हमारा दूसरा सेक्शन, कौन प्रभावित है इसकी पहचान करना। हमें उन सभी लोगों को ढूंढना होगा जो इस समस्या से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमें पहचानने होंगे प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, मतलब वो लोग जो इस समस्या को बिल्कुल सीधे तौर पर महसूस कर रहे हैं, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर पड़ रहा है। जैसे हमारे खाने की बर्बादी वाले उदाहरण में ये हो सकते हैं स्थानीय रेस्टोरेंट के मालिक। लेकिन सोचिए, क्या सिर्फ ये जान लेना काफी है कि वो कौन है? बिल्कुल नहीं। हमें उन्हें गहराई से समझना होगा। उनकी उम्र, उनकी आमदनी से लेकर वो कैसा सोचते हैं, उनका बर्ताव कैसा है, उनके लिए क्या मायने रखता है, ये सब कुछ। और यहीं पर प्राइमरी और सेकेंडरी रूप से प्रभावित लोगों के बीच का अंतर समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, रेस्टोरेंट मालिक सीधे सीधे प्रभावित हैं, जबकि फूड बैंक या शहर का सफाई विभाग, इन पर इसका असर तो पड़ता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। ये फर्क जानना ही सही दिशा में पहला कदम है। तो अब हमारे पास एक लिस्ट है उन लोगों की जो इस समस्या से प्रभावित हैं। अब अगला सवाल ये है कि हमें अपना ध्यान कहाँ लगाना चाहिए, और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा सेक्शन, प्रभाव से एक्शन की ओर। यहाँ हम एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका अपनाते हैं। हम लोगों की एक लंबी लिस्ट को एक प्राथमिकता वाले नक्शे में बदलते हैं। हम ये देखते हैं कि हर ग्रुप पर समस्या का कितना गहरा असर पड़ रहा है। क्या ये असर बहुत ज्यादा है, यानी हाई, या मीडियम है, या फिर लो, यानी कम है। जैसा कि हम अपने उदाहरण में देख सकते हैं, रेस्टोरेंट मालिकों पर सबसे ज्यादा यानी उच्च असर पड़ रहा है। उनका पैसा और समय दोनों बर्बाद हो रहा है। वहीं फूड बैंकों पर मध्यम और शहर के सफाई विभाग पर निम्न असर है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है। ये सब तो ठीक है, पर हम ये कैसे मान लें कि हमारा अंदाजा सही है, कि ये प्रभाव सच में वास्तविक है? सिर्फ अनुमान लगाना काफी नहीं है, हमें सबूत चाहिए। और सबूत भी दो तरह के होते हैं। एक जो बताता है कितना, यानी नंबर्स और आंकड़े, और दूसरा जो बताता है क्यों, यानी लोगों की अपनी कहानियां, उनके असली अनुभव। ये दोनों मिलकर ही पूरी तस्वीर साफ करते हैं। अब जरा इस तरह की एक असली कहानी सुनिए। ये सिर्फ 30% का आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ों को जिंदा कर देती है। ये एक रेस्टोरेंट मालिक का रोज का दर्द है, उनकी असली चुनौती है। तो सबसे जरूरी बात यही है, जब हमारे पास इस तरह के मजबूत सबूत होते हैं तो हम पूरे आत्मविश्वास के साथ ये तय कर सकते हैं कि हमें पहले किसकी समस्या का समाधान करना है। ये कोई तुक्का नहीं होता, बल्कि एक सोचा समझा रणनीतिक फैसला बन जाता है। आखिर में हमें खुद से बस यही एक सवाल पूछना है। यही वो गाइडिंग क्वेश्चन है जो हमें हमेशा सही दिशा में ले जाता है, और ये पक्का करता है कि हमारा समाधान वाकई में किसी के लिए मायने रखता है। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी बेहतरीन समाधान टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि इंसान से शुरू होता है। तो अब सवाल यह है, जब अगला बड़ा आइडिया आएगा तो सबसे पहले किसके लिए समाधान बनेगा?